सुबह की रेस हर घर में होती है, लेकिन कुछ सिंपल तरीके इसे आसान बना देते हैं। मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी के ऊपर मुझे कई कमेंट आए थे कि दी आप अपने पूरे दिन को शेयर कीजिए कि आप अपना दिन कैसे बिताती हैं। आज धूप अच्छी है तो ब्लैंकेट बाहर धूप में डालने आई हूँ। आज संडे है तो ये आज ही की रिकॉर्डिंग है। वीक में एक दिन मैं अपने एक्सरसाइज को स्किप करती हूँ क्योंकि हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए। लेकिन कल ही मैंने अपनी एक्सरसाइज को स्किप किया है, तो आज सुबह सुबह ही मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। क्योंकि संडे एक ऐसा दिन होता है जो हमारे लिए सबसे अधिक भागा दौड़ी वाला दिन होता है। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का या टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सोचना और समझना शुरू करें। हर घर अलग है और यहाँ तक कि हर दिन की हमारी प्रायोरिटी भी अलग होती है। लगभग हर दिन मैंने अपनी एक्सरसाइज का टाइम 8:30 फिक्स कर रखा है, लेकिन संडे को या तो इसे स्किप करती हूँ, नहीं तो बहुत सुबह इसे कर लेती हूँ। 8:30 का ये टाइम है और रिकॉर्डिंग से पहले मैंने नहाना और पूजा कंप्लीट कर लिया था। आज मुझे मूली की अचार बनानी है और बहुत दिनों से सोच रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि नेचर के साथ रहती हूँ और बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। मैंने ये सीखा है और बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की हैं। मैंने ये सीखा है कि जिस दिन भी हम सुबह उठने के साथ साथ मोबाइल उठा लेते हैं या कहीं अपने किसी ज़रूरी काम की शुरुआत करने में देर कर देते हैं, बस वहीं से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और हमारा पूरा दिन बिल्कुल उसी तरीके से गुजर जाता है। हम सभी इस बात से एग्री करते हैं कि हमारा दिन का पहला घंटा जिस तरीके से हम बिताते हैं, हमारा पूरा दिन बिल्कुल उसी तरीके से डिज़ाइन होते चला जाता है। दिन की शुरुआत में हमारा पूरा फोकस अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में होनी चाहिए। मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे पहली ज़रूरत मेरा हेल्थ है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। क्योंकि पहले खुद का ध्यान रखूँगी तभी बाकी चीज़ों को कर पाऊँगी। यहाँ पर मैंने मूली को वॉश करके रख दिया है, आज मुझे अचार बनानी है। योगा भी कंप्लीट हो चुकी है, तो योगा मैट को भी फोल्ड करके अपनी जगह पे रख दूँगी। संडे को रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। नहाकर पूजा करने के बाद घर की बाकी क्लीनिंग करनी स्टार्ट की है। अभी तक मैंने केवल पूजा रूम की ही सफाई की थी और उसी में झाड़ू पोछा लगाया था, बाकी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से हैं। इसके पहले मैंने तनिष्क की थोड़ी सी स्टडी कराई, ब्रेकफास्ट बनाया। सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा इंतज़ार कर लेती हैं, जैसे क्लीनिंग वगैरह है, अभी नहीं तो 1 घंटे बाद हो जाएंगी। 2 मिनट्स रोल हमारे लाइफ के टाल मटोल को ख़त्म करता है। 2-3 चीज़ें हैं जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और मैं बार बार उसको अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, अपनी हर वीडियोज़ में बताती हूँ। जब भी कोई काम दिखे, काम बहुत बड़ा लगे, तो बहुत अधिक सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती है, बस 2 मिनट से उसकी शुरुआत कर देनी होती है। एक बार जब हम हिम्मत करके किसी काम को करने लगते हैं तो वो सारे काम खुद ब खुद कंप्लीट होने लगते हैं। कल मैं एक शादी में गई थी, हालांकि उसकी क्लिप्स मैंने नहीं डाली है, अगली वीडियो में डाल दूंगी। उसकी मैंने फ़ोटोज़ भी शेयर की है। शादी में ये मिठाई का डब्बा मिला था, आने के बाद मैंने टेबल पर ही छोड़ दिया था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे मैं अपनी जगह पर रखूँगी। अपनी लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखी है कि सर पर बहुत अधिक बर्डन लेकर नहीं जीना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि बाकी लोगों को देखकर बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि काश मैं भी उस तरीके से काम कर पाती, मेरी बॉडी भी उतनी एक्टिव रहती, मेरा घर भी बिल्कुल सजा सवरा रहता। लेकिन आपसे जितना हो पा रहा है, आप जितना कर पा रहे हो, उसके लिए खुद को एप्रिसिएट करना सबसे अधिक ज़रूरी है। अगर कोई काम 5 मिनट में पूरा होता है तो उसे तुरंत कर दें। जैसे टेबल साफ़ करना हुआ, चीज़ों को अपनी जगह पर रखना हुआ, कपड़ों को फोल्ड करना हुआ। इससे घर गंदा कम होने का मौका मिलता है। लेकिन इसके बावजूद यदि आपका घर बिखरा हुआ होता है तो बहुत अधिक रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ का घर और इंस्टाग्राम का घर बिल्कुल अलग अलग होता है। मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करती हूँ और मुझे ये चीज़ें पता है। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने बिखरे हुए घर को भी दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को ये न लगे कि श्वेता दी का घर कभी बिखरा हुआ नहीं रहता है। ये जो लिविंग रूम है हमारा, ये एरिया सबसे अधिक यूज़ होता है। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि 5 मिनट के अंदर जो चीज़ें क्लीन कर सकूँ उन्हें क्लीन कर दूँ। टाइम ब्लॉकिंग, दिन के हिस्सों में काम को बांटना।
जिसे हम टाइम ब्लॉकिंग मेथड कहते हैं। मैं अपने जूते चप्पलों को बहुत अधिक संभाल कर रखती हूँ और ये मेरी आज की नहीं, बहुत पुरानी आदत है। टाइम ब्लॉकिंग मेथड से लगभग लगभग हम सभी अपने घर के काम करते ही हैं। मतलब अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांटना, सुबह का ब्लॉक नाश्ता बनाना, अपने घर की क्लीनिंग करना, बच्चों को रेडी करना, दोपहर का ब्लॉक अपना काम करना और खाना बनाना, शाम का ब्लॉक थोड़ी देर फैमिली के साथ समय बिताना या अपने लिए समय बिताना, फिर रात का अगले दिन की तैयारी करना, रात का खाना बनाना। जब लाइफ में हर काम का समय होता है तो दिमाग थोड़ा कम थकता है। आज संडे है तो किसी तरह की कोई भागा दौड़ी नहीं है, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, तो झाड़ू पोछा मैंने चीज़ों को हटा हटा कर बड़े आराम से दिया है। बर्तन धुलने के लिए तो अब मैं डिश वॉशर ही यूज़ करती हूँ, मेरा बहुत टाइम सेव हो जाता है। एक बेडरूम की क्लीनिंग तो मैंने सुबह ही कर ली थी। अब इस जगह पर तनिष मेरी हेल्प कर रहा है। 11 बजने से पहले मैंने अपने हर एक काम को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक वर्कशॉप ज्वाइन करने वाली हूँ। जो भी लोग पहले 2 दिन में आए थे अपना फीडबैक टेक्स्ट में जरूर से शेयर करिए। आपको पहले 2 दिन इसकी टाइटल है हैबिट्स ऑफ टॉप हाईली सक्सेसफुल बिलियनियर्स। लेकिन मेरा सक्सेस को देखने का तरीका अलग है। मेरे हिसाब से अपनी लाइफ में हर वो इंसान सफल है, सक्सेसफुल है, जिसने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश की, होम मेकर है और अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। घर को मैनेज करने से लेकर के खुद को ग्रो करने से लेकर के नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, तो वो इंसान सक्सेसफुल है। इस वर्कशॉप में बताया गया है कि जो भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है वो अपने हर एक काम को हर रोज़ करता है। मतलब हर एक सफल इंसान के जीवन में एक ही हैबिट होती है, एवरीडे हैबिट। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। रोज़ थोड़ी थोड़ी सी पॉजिटिव आदतें अपनानी है। जैसे समय पर उठना है, घर के जो भी छोटे मोटे काम हैं उन्हें रूटीन से फॉलो करना है, खुद का ख्याल रखना है। तो धीरे धीरे ये आदतें हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज और स्मूथ बना देती हैं। ये जो एवरीडे हैबिट है सुनने में बहुत छोटी है, पर इसका इम्पैक्ट हमें बहुत बड़ा बना देता है। रोज का डिसिप्लिन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। हर दिन एक छोटा गोल पूरा करना है। जब हम हर दिन अपने लिखे हुए एक काम को पूरा करते हैं तो मैं कर सकती हूँ वाला कॉन्फिडेंस आता है, और यही कॉन्फिडेंस हम जिस भी फील्ड में होते हैं वहाँ हमें सफल बनाता है। मैंने अपनी लाइफ का रूल बनाया है, मैं प्रेजेंट में जीती हूँ। मैं जिस चीज़ को भी करती हूँ पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ करती हूँ। लगभग 3 घंटे का ये वर्कशॉप था। मैंने एक एक पॉइंट नोट डाउन किए। हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाऊँ, लेकिन सीखने का यही मतलब होता है। जब हम किसी सही जगह पर अपना वक्त लगाते हैं तो उनमें से यदि एक चीज़ भी हम सीख जाएं तो वही छोटी सी चीज़ हमारी लाइफ को बहुत बड़ा कर देती है। आज वीडियो थोड़ी लेट जाएगी क्योंकि मैंने ये वर्कशॉप ज्वाइन की थी, इसके बाद किचन में आ गई। मुझे सीखना बहुत पसंद है। अपनी एक एक वीडियो पर मैं बहुत मेहनत करती हूँ। किसी भी एक वीडियो को बनाने से पहले मेरी लंबी रिसर्च होती है। वर्कशॉप ज्वाइन करती हूँ, उससे रिलेटेड ऑनलाइन स्टडी करती हूँ, और जो चीज़ें मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है वही चीज़ें अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो में जो पॉइंट भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है उन्हें किसी डायरी में नोट कर लीजिए। लिखी हुई बातें हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, उन्हें हम बहुत दिनों तक याद रख पाते हैं। किचन की क्लीनिंग करने के बाद अब मुझे मूली का अचार बनाना है, और इस अचार को बना लेने के बाद मैं वीडियो की वॉइस ओवर करूँगी। अचार बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने मूली को धोकर छील लिया है। अब इसे कद्दूकस करके रख दूँगी। कद्दूकस करने के बाद मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। संडे का दिन है तो कॉलोनी के बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं और उनकी आवाज़ वीडियोस में आ रही होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि खुद का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी टाइम मैनेजमेंट है। अगर एक माँ, एक गृहिणी थक जाती है तो सच में पूरे घर की ऊर्जा भी कम हो जाती है। इसलिए अपनी बॉडी की कैपेसिटी को पहचानना ज़रूरी है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें हमारी एनर्जी को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। सुबह 5 बजे से थोड़े पहले मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद 5 से 6 बजे का टाइम मेरा मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग का होता है। प्राणायाम मैंने करना शुरू किया है। यूट्यूब पर ही मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था। मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप प्राणायाम करना शुरू कीजिए।
जिस दिन उनका कमेंट आया था अगले दिन से ही मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर ली। मेरी लाइफ का ये सबसे बेहतरीन काम है जिसे मैं करती हूँ और मेरी एनर्जी सच में पूरे दिन बहुत हाई रहती है। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन मैं ऑफ रहती हूँ या मेरी एनर्जी लो रहती है। कहने का मतलब है कि जब हम खुद का ध्यान रखते हैं तो हमारी एनर्जी अपने आप बढ़ने लगती है। टाइम सेविंग, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ होने लगता है, क्योंकि सारा गेम हमारी एनर्जी का ही होता है। काम हर कोई करना चाहता है। कल मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी तो इसे धूप में थोड़ी देर रख दूंगी। फ़िलहाल इसे ड्राई क्लीन नहीं करवाना है। सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ी देर मैं बैठ गई थी। उसके बाद फिर से किचन में आ गई। मसालों के लिए मैंने सरसों, मेथी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, हींग, अजवाइन, मंगरेला को यूज़ किया है। खड़े मसालों को भूनकर उन्हें मिक्सी में पीस लिया था। बहुत सिंपल तरीके से मूली का अचार मैं बनाती हूँ, मुझे पसंद है। आज मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ सीखी। बिल्कुल सही है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, दुनिया के हर इंसान के पास सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ उनके इस्तेमाल का होता है। कुछ लोग अपने इन्हीं 24 घंटों को अपने प्रोडक्टिव कामों में जो ज़रूरी है उसमें लगाते हैं। वहीं कुछ लोग अपने इस समय को नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में जो ज़रूरी नहीं है वहाँ बर्बाद कर देते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हर किसी की लाइफ अलग है तो उनके प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव काम भी अलग अलग होंगे। छोटा सा एग्जांपल है जैसे मॉर्निंग रूटीन। कोई इंसान उठने के बाद सुबह का पहला घंटा अपने आप को, अपनी हेल्थ को देता है। वहीं कोई इंसान अपने सुबह का पहला घंटा आलस करने में या यूं ही बैठे बैठे बिता देता है। कोई होम मेकर अपने सुबह के आधे घंटे को घर को सेट करने में, बेड ठीक करने में, किचन साफ़ करने में, मतलब अपने प्रोडक्टिव कामों में लगा देती है। तो वहीं कोई अपने उस समय को नॉन प्रोडक्टिव कामों में लगा देते हैं, जैसे मोबाइल देखना, इधर उधर बैठ करके बातें करना। जब हम अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं तो पूरा दिन स्मूथ चलता है और बाकी चीज़ों के लिए भी हमें समय मिलती है। पैनकेक तनिष को बहुत पसंद है तो आज उसी के लिए बना रही हूँ और बनाते बनाते आपसे बातें भी चल रही हैं। इधर मूली का अचार भी मेरा तैयार हो रहा है। दिन के 24 घंटे में हम सभी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे सोना है, खाना है, कोई काम करना है। एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ तो हमेशा चलते ही रहता है। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा काम हमारा प्रोडक्टिव है और कौन सा काम नॉन प्रोडक्टिव है। जैसे आज संडे है तो उठने के बाद मेरा मन भी यही किया कि बैठ करके गप्पे लगाती रहूं, लेकिन फिर मुझे ये बात याद आई कि अपने समय को मुझे प्रोडक्टिव बनाना है या नॉन प्रोडक्टिव बनाना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हाथों में है। मैंने अपने आज के पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाया। इस तरीके से जब हम समय को पहचानना सीख जाते हैं तो सच में हमारे पास काफ़ी समय बच जाता है, जिसमें हम इंजॉय भी कर सकते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, किसी से गप्पे भी लगा सकते हैं। जिस इंसान ने भी अपने काम की प्रायोरिटी को डिसाइड करना सीख लिया, सच में उसके पास काफ़ी समय बच जाता है। सुबह को परफेक्ट बनाने के लिए सुबह की तैयारी रात में कर लें। हर हाल में मेरे किचन की क्लीनिंग मैं रात को ही कंप्लीट करती हूँ। छोटी छोटी आदतों में इतनी पावर होती है कि वो सब कुछ बदल कर रख देती हैं। बिल्कुल सच है कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी छोटी छोटी कोशिशें जारी रही तो एक दिन ज़रूर संभव होगा। यहाँ मेरी अचार बनकर भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद वीडियो की वॉइस ओवर करूँगी, वीडियो अपलोड करूँगी। आप सबसे फिर मुलाकात होगी मेरी कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।